वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल फ्रेंड। तो आज हम लोगों का टॉपिक है फ्रेंड्स नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन चैप्टर का। फिल्टर्स हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो फिल्टर्स चैप्टर में आज का हमारा क्वेश्चन जो आता है आपके बीटी यूपी एग्जाम में या अदर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एग्जाम में, वो ये आता है संचार प्रणाली में फिल्टर की क्या उपयोगिता है। तो संचार प्रणाली मतलब टेलीकम्युनिकेशन में, मतलब कि जो आप मोबाइल से बात करते हैं या डाटा ट्रांसमिट करते हैं, तो इसमें फिल्टर्स की क्या उपयोगिता है उसको डिस्कस करेंगे। उसका आंसर आता है, आंसर लिखना होता है। तो देखो फिल्टर आवृत्ति सिलेक्टिव होता है। अभी तक जो फिल्टर का मैंने आपको बेसिक नॉलेज 2 लेक्चर दिए, उनमें मैंने आपको बताया फिल्टर क्या करता है। फिल्टर आवृत्तियों को फिल्टर करता है, यानी आवृत्ति को सिलेक्ट करता है। पास बैंड फिल्टर एक निश्चित आवृत्ति को पास होने देता है, निम्न पास फिल्टर एक निम्न आवृत्ति को पास होने देता है, हाई पास फिल्टर उच्च आवृत्तियों को पास होने देता है, और ऑल पास फिल्टर सारी आवृत्तियों को पास होने देता है। मतलब फिल्टर क्या है, आवृत्ति को सिलेक्ट करता है तथा कुछ आवृत्तियों को पास करता है तथा शेष आवृत्तियों को रिजेक्ट करता है। तो आपकी स्क्रीन पे अब टॉपिक दिखने लगा होगा पूरा। तो फिल्टर्स के विभिन्न अनुप्रयोग। फिल्टर का प्रयोग वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, फिल्टर का कहां किया जाता है, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। चूंकि फिल्टर्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की वाइड रेंज में किसी विशेष बैंड या किसी विशेष आवृत्ति का चयन किया जा सकता है। आप बताओ फिल्टर से क्या किया जा सकता है। फिल्टर से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर से आप किसी भी आवृत्ति को सिलेक्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो इसमें लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की वाइड रेंज को आप सिलेक्ट या चयन किया जा सकता है। अतः इसका अनुप्रयोग न केवल संचार पद्धतियों में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी फिल्टर्स के कुछ अनुप्रयोग आगे दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो फिल्टर के। पहला जो है वो है ध्वनि आवृत्ति टेलीग्राफी में। मतलब अब ये क्या है, पहली हेडिंग जो है आपकी ध्वनि आवृत्ति टेलीग्राफी में, मतलब इन वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफी। VFT क्या हुआ, इन वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफी। VFT में इसको शॉर्ट में लिखेंगे वॉइस V, फ्रीक्वेंसी F, टेलीग्राफी T। मतलब VFT टेलीग्राफिक सिग्नलों को वॉइस फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट किया जाता है। इससे मल्टी चैनल कम्युनिकेशन हेतु, जब अगर आप आगे सेमेस्टर 6 में या 5th में कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, तो उधर पे ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मल्टी चैनल कम्युनिकेशन हेतु कई चैनलों को कंबाइन किया जाता है तथा रिसीवर पर, मतलब जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह पे एक सूचना भेजनी है। जैसे आपने एक बिस्किट के पैकेट आपने एक डब्बे में रखे, एक में पार्ले जी रखा, ब्रिटानिया रखा और 50-50 रखा। ऐसे आपने बिस्किट के पैकेट डिब्बे में रख दिए और डिब्बे आपने अपनी जगह से दूसरी जगह भेजे। अब वहाँ पे एक आदमी है, उसको डिब्बा खोल के ब्रिटानिया वाले को ब्रिटानिया देना है, 50-50 वाले को 50-50 देना है, पार्ले जी वाले को पार्ले जी देना है। तो वो कैसे देगा, उसको ये पता होगा कि पार्ले जी में पी बना है, ए बना है, पार्ले जी बना है, गुड़िया बनी है, ऐसे सिलेक्ट करेगा वो। तो वही फिल्टर करता है। आपने क्या किया, मल्टी चैनल कम्युनिकेशन में बहुत से सिग्नलों को कंबाइन कर लिया, बहुत से सिग्नल मिक्स हो गए, बहुत सी आवृत्तियां मिक्स हो गई। जब वो रिसीवर एंड में पहुंचे, जब वो दूसरे एंड में पहुंचे, तो लेने वाले ने अपने अपने हिसाब से उनको फिल्टर कर लिया। तो ये हो गया ध्वनि आवृत्ति टेलीग्राफी में, मतलब इन वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफी VFT में। फिर दूसरा जो है वो है टेलीफोनी, रेडियो तथा टीवी ब्रॉडकास्टिंग में। अब टेलीफोनी, रेडियो तथा टीवी ब्रॉडकास्टिंग में कैसे होगा, तो इसको ध्यान से समझना। आप कम्युनिकेशन इंजीनियर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आपको यह आना चाहिए। इन टेलीफोनी, रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग सूचना को ट्रांसमिट करने के लिए पहले मॉड्यूलेशन किया जाता है। अब देखो सूचना को, ये सब जो टर्म्सलॉजी है ना, ये आपको थोड़ा थोड़ा कम आ रही होगी लेकिन आने लगेगी। तो देखो क्या होता है, जब हम रेडियो से ट्रांसमिट करते हैं, तो आपने पहले रेडियो देखे हो तो हर चैनल एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पे आता है। जैसे बोलते हैं 98.3 रेड FM है, और कानपुर का अलग आता है, लखनऊ का अलग आता है, और भी चैनल अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे आते हैं। अगर सारे चैनल को एक फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा तो सारे चैनल की आवाज़ मिक्स हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा गाना किस फिल्म का कब बजने लगे। ठीक, तो ये है। तो सूचना को ट्रांसमिट करने से पहले मॉड्यूलेशन किया जाता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन मतलब उसको हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स किया जाता है। यदि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग होता है तो प्रत्येक सिग्नल को लो पास फिल्टर द्वारा, आपको इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसीज या टेलीफोनिक, रेडियो तथा टीवी ब्रॉडकास्टिंग के सिग्नल को
पास करते हैं तो हम उसे एक मॉड्यूलेशन प्रक्रिया द्वारा पास करते हैं। मॉड्यूलेशन प्रक्रिया में क्या होता है, छोटे आवृत्ति वाले सिग्नलों को बहुत बड़ी आवृत्ति वाले सिग्नलों के साथ मिक्स किया जाता है। फिर जब वो रिसीवर एंड में पहुंचती हैं तो आपने देखा होगा आजकल सेटअप बॉक्स लगे होते हैं। सेटअप बॉक्स के अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं और ये फिल्टर्स हर चैनल की फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करते हैं। फिर आप जब रिमोट से दबाते हैं तो आप जिस चैनल को ऑन करते हैं वो चैनल ऑन हो जाता है। तो सिंपली इसकी थ्योरी आपकी स्क्रीन पे है, वहां पे देख सकते हैं। रिसीवर्स में फिर नेक्स्ट हटेंगे रिसीवर्स में। तो रिसीवरों में क्या होता है, रिसीवर्स में एफडीपी सिग्नल, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉडलिंग, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम लिखा है, से इंडिविजुअल सिग्नल बैंड पास फिल्टर द्वारा सेपरेट किए, सेपरेट मतलब अलग अलग किए जाते हैं। टीवी रिसीवर्स में पिक्चर साउंड सिग्नलों को फिल्टर द्वारा सेपरेट किया जाता है। एएम डिटेक्शन में हाई पास फिल्टर की सहायता से कैरियर सिग्नल को ऑडियो आवृत्ति में सेपरेट किया जाता है। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हाई पास फिल्टर की सहायता से कैरियर सिग्नल को ऑडियो आवृत्ति से सेपरेट किया जाता है। अब देखो जो वीडियो की जो आप गाने सुन रहे हैं तो एक वीडियो भी चल रहा है, आवाज भी आ रही, तो जो आवाज की फ्रीक्वेंसी है वो अलग है और वीडियो की फ्रीक्वेंसी वो अलग है, लेकिन दोनों को साथ में प्ले होते हैं, दोनों साथ में बजते हैं। तो इसको कौन पास करता है, रिसीवर्स में जो हमारे बैंड पास फिल्टर लगे होते हैं और एएम डिटेक्शन में हाई पास फिल्टर लगे होते हैं, उनकी हेल्प से। ऑडियो प्रवर्धकों में मतलब एम्पलीफायर, वो गाना सुना होगा एम्पलीफायर में तेरा एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर क्या करता है, एक छोटी आवृत्ति के सिग्नल को बहुत बड़ी आवृत्ति में बदल देता है। फिर है पांचवा, यह हेडिंग देखिए, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में। अब रेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या होता है, दृष्टकारी की आउटपुट से प्राप्त डीसी में से रिपल्स को कम करने के लिए, आप इलेक्ट्रिकल वाले होंगे या कभी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल देखा होगा, तो रिपल आ जाते हैं। जब आप एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो हल्का हल्का रिपल आ जाता है। उसको स्मूथ बनाने के लिए या आइडियल डीसी या दृष्टकारी करंट प्राप्त करने के लिए वहां भी फिल्टर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मापन यंत्रों में, मीजरिंग इक्विपमेंट्स जैसे मापन यंत्रों में फिल्टर की सहायता से किसी विशेष आवृत्ति के बैंड का अध्ययन किया जाता है। फिर होता है थायरिस्टर कंट्रोल परपथ में, तो थायरिस्टर कंट्रोल परपथों में निम्न पास व उच्च पास फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है तथा अवांछित जो हमारी अनावश्यक आवृत्ति होती है उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो ये था फिल्टर के अनुप्रयोग का लेक्चर, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये आना चाहिए। तो ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा वीडियो था एंड इस पे आपको थ्योरी पार्ट पूरा स्क्रीन पे मिल रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।